Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. We are at Sector 47 of Noida, which was recently awarded the Cleanest Sector Award by Noida Authority. We are here to find out how this sector has managed to win the award and how it is keeping itself clean. We have learned of an initiative by a group of women here who are managing to keep waste from 1100 household and kitchens that exist in the sector and turn it into compost that can be used by farmers to grow their crops. We all got together and thought that we should not be sending out so much waste into the landfills, and we needed a solution for this. So we've got together, and Madhuji was the pioneer to lead us on this path, and we got together, took donations from all willing members of the sector and bought our first machine, a grinder, in which the wet waste could be processed. It has been a journey of teamwork, and with the support of the staff, we are sending out just 10% of our waste into the landfill. The rest goes either for recycling or it is processed in the compost plant and sold as compost and leachate. It was on voluntary and donation basis. The entire sector got together to plant trees, and today we proudly have a mini forest adjoining our sector. One person associated with this volunteer-based project in Sector 47 is ex-IAS officer Deepa Bagai, who shared how the compost plan was inaugurated in August 2019 and the efforts have been supported by Noida Authority. ये इसका मुहिम कब से शुरू किया? लाइक व्हेन डिड यू स्टार्ट विद दिस होल अवार्ड? क्या आपको लग रहा है कि इससे इंसेंटिव अब मिल रहा है? क्योंकि सेक्टर 18 को अभी क्लीनलीनेस मार्क के 3 साल इन अ रो मिला है और अभी सेक्टर 47 को मिला है, तो आपको क्या लग रहा है ये इंसेंटिव है लोगों के लिए इन अ वे कि वो अपने सेक्टर्स को और साफ रखे? और स्वच्छ भारत अभियान के तहत क्या है, आप जरा बताइए। स्वच्छ भारत मिशन का जो प्रोग्राम माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था, उसके तहत नोएडा ने 2018 से यहाँ पर उस मिशन को लागू किया और स्वच्छता के लिए लगातार हम लोग नोएडा निवासियों के साथ मिलकर स्वच्छता के लिए काम कर रहे हैं। उसमें प्रतिवर्ष हम लोग सभी अच्छे काम करने वाले, सफाई के लिए काम करने वाले अच्छे सेक्टरों को, अच्छे एनजीओज, मार्केट एसोसिएशन, स्कूल्स, उनको प्रोत्साहित करने के लिए हम ये आयोजन करते हैं कि उनके पूरे वर्ष किए गए कार्य, स्वच्छता के लिए किए गए कार्य के लिए उनको एक पहचान देते हैं, उनको सम्मानित करते हैं। उससे एक लोगों के अंदर जो और लोग हैं, एक मैसेज जाता है मोटिवेशन का, वो मोटिवेट होते हैं कि हम भी अच्छा काम करेंगे तो हमें भी ये सम्मान प्राप्त होगा स्वच्छता के लिए, और उसमें फिर लोग आगे बढ़ के कार्य करते हैं। 2019 में पहली बार हम लोगों ने ये शुरुआत की थी। कोविड के दौरान कितना चैलेंजिंग था ये करना? एक तो लॉकडाउन, उस पर से सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट होना, ये सारी चीज़ों की वजह से मतलब ये चैलेंजिंग था या किस तरह से चैलेंजिंग था? कोविड टाइम में एक चैलेंज और था हम लोगों के साथ कि एक सैनिटाइजेशन का भी प्रोग्राम हम लोगों को पैरेलल चलाना था, जिससे कोविड को फैलने से रोका जा सके। उसके लिए हम लोगों ने हर घर को, उस समय हर घर को लगभग पर डे और हर गलियों को, सेक्टर को, गाँव को सैनिटाइज किया। ये बहुत बड़ा चैलेंज हम लोगों के लिए था, हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए, लेकिन हमने उसको अच्छे से सफलतापूर्वक किया और किसी हद तक उस कार्य से कोविड को रोकने में हम लोग सफल हुए। उसके साथ साथ जो कोविड वेस्ट निकलता था वो भी एक चैलेंज था, क्योंकि पहली बार ऐसा शुरुआत हुई थी। उसको हम लोगों ने एक जो उसका टेक्निक उसके लिए आई थी, जो मेथोडोलॉजी एडॉप्ट करके उसको हर घर से जहाँ पे कोविड पेशेंट थे वहाँ से आइसोलेशन सेंटर से कलेक्ट करके हमने और उसको निस्तारण के लिए भेजा। तो कोविड पीरियड में अलग तरह के चैलेंज थे, लेकिन लगातार नोएडा जो आप बता रहे हैं स्वच्छता के लिए, गत वर्ष हम लोग स्वच्छता में यूपी में नंबर 1 शहर था नोएडा, और पूरे देश में 25th नंबर पे थे। और हम लोगों का प्रयास है कि लगातार जो कार्य कर रहे हैं स्वच्छता के लिए, उसमें नोएडा को और आगे बढ़ाएं और अच्छी रैंकिंग आए। यहाँ पे हम यहाँ के कंपोस्ट शेड में हैं, जहाँ से ये सारा गार्बेज जो है इस सेक्टर का प्रोसेस होता है, और ये बताया गया है हमें कि जो 10% गार्बेज ही लैंडफिल में जाता है, विच इज़ लाइक अ वेरी लेस अमाउंट कंपेयर्ड टू अदर प्लेसेस। तो ये प्रोसेस कैसे किया जाता है कूड़े को, ये अच्छे से हमें बताएंगे राम दुलारी जी। पहले हम कूड़े को लिए कलेक्शन करते हैं सुबह,
और कलेक्शन करने के बाद वेट वेस्ट को ले आके यहाँ प्रोसेसिंग के लिए सेग्रीगेशन करने के बाद हम इसको स्लेडर में डालते हैं। स्लेडर में से निकालने के बाद हम बिन में डालते हैं, जो कुछ दिनों के बाद प्रोसेसिंग होने के बाद हम इसको खाद में कन्वर्ट करते हैं। We are in ward number 2 of sector 28 Noida, and we are here to talk to this person who has been instrumental in the process of creating vermicompost, which can be used as fertilizers for plants, and it's produced from the garbage that we get in our own households. Basically, for this compost we need three things: household waste, which is wet waste. Number 2 is the gobar, which is just a accelerator, or you can call it as a starter. And third is the dry leaves. 3 makes a combination, and the process doesn't take more than 30 to 45 days, and it makes a beautiful compost. I can give an example. So this is only for, calculation is for only 200 houses. In 1 year, that is a calculation of 2018, we had 110 ton of wet waste from the household, plus 25 tons of gobar from the Gaushala, plus 3 tons of dry leaves, total 138 tons. When composted at the rate of 80%, it came out 111 tons. The worth of this can be easily calculated when we sell it at the rate of 20 rupees per kilo, which comes to nearly 22 lakhs per year. So it's a fantastic, and there is no investment, there is no labor, there is no power, and there is hardly any pollution, no stink ever. So there is no parallel to this in composting in the whole of the country. What we talk about the plants, it's something you use power, they produce stink, they produce foul and pollutant gases, and they have a lot of money, and ultimately they are getting closed. So this is the only remedy. It is now applicable only in 200 houses. We are going to increase it to whole of Arun Vihar. Today, we looked at 2 endeavors. One run by a group of women in sector 47, which was recently awarded the cleanest sector in Noida, and the other at ward number 2, sector 28, run by Colonel Nara. Both of these endeavors contribute to the fact that Noida stands at number 25 in being one of the most cleanest cities in India. Both of these endeavors also show us that it does not take a lot of investment to turn the garbage in our households into vermicompost. For more such stories, please watch the print. This is Tina Das with Nimal Poddar.